तो बहुत सारे लेसन्स यहाँ पे 25 से हमें मिले हैं हमारे रेगुलेटरी एग्जाम से रिलेटेड। तो आज कहीं ना कहीं वो सारे लेसन्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्या सेबी विद एनी अदर एग्जामिनेशन हम तैयार कर सकते हैं? वो फीलिंग आना कि मुझे मौका मिलता तो मैं निकाल ही लेता। आई थिंक ये फीलिंग आपको मोटिवेट कर सकती है तैयारी करने के लिए। ऑफ हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि यहाँ कोई जाता ही नहीं है, मतलब जाता इन द सेंस जो सिलेक्शन रेशियो था वो हार्डली 0.2 0.3 इस तरह से सिलेक्शन रेशियो था। माइंडसेट ये रख रहे हो कि नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक मुझे पुश नहीं मिलेगा तैयारी का, तो शायद आप राइट माइंडसेट में ही नहीं हो। 26 में क्या क्या नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल। वी योर मेंटर्स एट अड्डा 24/7 आर हियर फॉर अ वेरी स्पेशल सेशन। देखिए, आज जो है हम एक बहुत ही हटके डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमारा जो 2025 है वो फाइनली हमें गुड बाय कहने वाला है एंड हम 2026 में एंटर करने वाले हैं। तो जब भी कोई न्यू ईयर आता है तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो प्लानिंग्स रेजोल्यूशंस डिपेंड करती हैं कि आपके एक्चुअल आपने क्या सीखा, तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाती है। तो बहुत सारे लेसन्स यहाँ पे 25 से हमें मिले हैं हमारे रेगुलेटरी एग्जाम से रिलेटेड। तो आज कहीं ना कहीं वो सारे लेसन्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मैम, यहाँ पे अब हम 2025 के बारे में बात करें। बहुत सारे एग्जाम्स आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बिकॉज सारे एग्जाम्स एक साथ भी आए। तो बच्चों की सक्सेस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क भी लगे हैं 2025 में, क्योंकि इवन अगर हम जैसा भी एक रीसेंट एग्जाम के बारे में बात करें, सेबी ओआईएसएल का एग्जाम एक डेट पे है। अब बच्चों को क्या लगता है कि वो दो एग्जाम्स एक डेट पे हैं तो वो तैयारी जो कर रहा है वो दोनों निकाल सकता है, बट उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट आपको क्या लगता है, मतलब एज ए ऑनेस्ट मेंटोर, कि ऑनेस्टली क्या सेबी विद एनी अदर एग्जामिनेशन हम तैयार कर सकते हैं? या इसी तरह जैसे बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है, उसे एग्जाम में अपीयर होना है, राइट, इज ही सिलेक्शन ओरिएंटेड? ये थोड़ा सा इस पे अगर आप थोड़ा सा गाइड करें मैम। तो ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सर। जो पॉइंट ये है कि एक वो फीलिंग आना कि मुझे मौका मिलता तो मैं निकाल ही लेता। आई थिंक ये फीलिंग आपको मोटिवेट कर सकती है तैयारी करने के लिए। ज़रूरी भी है मोटिवेशन, लेकिन इस फीलिंग से ना कई बार आपके नेगेटिव में भी चली जाती हैं चीज़ें, बिकॉज आपको लगता है कि ऐसा होता तो वो हो जाता। ऑन दी अदर हैंड आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि सेबी है, सेबी में इतने सारे आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सिर्फ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के दम पे नहीं निकलता है वो पेपर। पेपर 2 इज़ द मेन पेपर। वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो सारे सब्जेक्ट्स आप OICL की तैयारी कर रहे थे उसके साथ में तैयार कर पाते? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कोई कैंडिडेट कर पाता भी तो शायद वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस रहते, बिकॉज दीज एग्जामिनेशंस जो रेगुलेटरी बॉडी है वैसे ही टॉप नॉच एग्जाम्स हैं, विच मीन्स ये सिर्फ पोस्ट ही बहुत अच्छी नहीं दे रहे आपको, लेवल भी बहुत अच्छा सेट कर रहे हैं अपने पेपर का, एंड ऑफ कोर्स ऑफिसर्स रिक्रूट कर रहे हैं। तो आप अपने साथ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम लेके चलो। ये तो हम एज मेंटर्स भी गाइड करते हैं कि आप लेट्स से सेबी की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ 1 या 2 एग्जाम्स और पकड़ के चलो, बट यू हैव टू इंश्योर कि क्या उसके साथ जो मैंने एग्जाम पकड़ा है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उस तैयारी के साथ वो निकल पाएगा। अब अगर इस पे आप ध्यान नहीं देते हो एंड यू जस्ट फील कि मैंने तो साल में 6 पेपर देने हैं, 2026 में भी आएंगे बहुत सारी वैकेंसीज, तो आपने सोच लिया ये सारे 6 या 7 एग्जाम्स मुझे देने हैं, तो वो 6-7 आप दे दोगे, पर क्रैक नहीं कर पाओगे 6 या 7 एग्जामिनेशन अंटिल आपको 4 साल हो गए तैयारी करते, 5 साल हो गए तैयारी करते। हम सुनते हैं ना सर, कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसने 6 पेपर निकाल दिए। उसका बैकग्राउंड देखना, उसने कितने सालों के बाद वो 6 पेपर निकाले। तो इफ़ यू डोंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज पीपल, इतनी मेहनत जिन्होंने की है, अगर आप इतना लंबा गोल नहीं लेके चल रहे हो कि मेरे 5 वर्षीय योजना नहीं बना के चल रहे हो, देन यू हैव टू चूज वाइजली। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू गाइड। अब क्योंकि 2025 में लेकिन आ ही काफ़ी पेपर्स ऐसे गए, फॉर एग्जाम्पल RBI नाबार्ड में भी कोई बहुत लंबा गैप नहीं था, फिर नाबार्ड और सेबी, अभी सेबी फेज़ 1 है और नाबार्ड फेज़ 2 है। अब ऐसे बच्चों के लिए लेकिन सर क्या कहेंगे हम, आप ये बताओ। फेज़ 1 सेबी का चल रहा है, उधर नाबार्ड का फेज़ 2 देना है, 15 दिन का गैप है दोनों में। यस मैम। एक्चुअली मैम, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक अपनी लिंक्डइन, मैं ऐसी लिंक्डइन से स्क्रॉल कर रहा था तो एक मैसेज मेरे सामने आया। उसमें लिखा हुआ था कि टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड वहाँ पे उन्होंने लिखा एक IFS के बारे में था, RBI ऑफिसर, सेबी ऑफिसर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस।
एंड देन लास्ट में उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी, ये हाईएस्ट पेइंग जॉब इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई जाता ही नहीं है, मतलब जाता इन द सेंस जो सिलेक्शन रेशियो था वो हार्डली 0.2 0.3 इस तरह से सिलेक्शन रेशियो था, तो क्योंकि 60 70 80 इस तरह से वैकेंसीज होती है। अब एक्चुअली में क्या होता है, बच्चे को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखती है, वो एफर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहा होता है जब वो एग्जाम चूज कर रहा होता है कि किस एग्जाम में मुझे कितने एफर्ट्स लगेंगे। उसे क्या फैसिनेट करता है, उसे एक लग्जरी लाइफस्टाइल की आरबीआई की सैलरी 2.5 लाख है, 3 लाख है, सो एंड सो। हम भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, हम भी बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आई विल एक्नॉलेज इट ऑन कैमरा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उस वीडियो का पर्पस क्या है कि आपको उस एग्जाम के रिगार्डिंग अवेयर करना, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन मैटर करता है एफर्ट से। जैसे 2025 में भी अभी जैसे आप बता रहे थे मैम कि नाबार्ड आरबीआई वैकेंसी एकदम बैक टू बैक, और 25 की क्यों बात करें, अगर आप 24 में देखें मैम ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड रहा है कि एक साथ पिछले, मतलब तब तो आईआरडीआई भी आ गया था, इस बार आईआरडीआई थोड़ा सा बिकॉज चेयरमैन साहब चेंज हो गए हैं तो उस वजह से डिले हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं कि हर साल का ट्रेंड होता जा रहा है कि आपको जो एग्जाम्स है वो एक साथ ही दिखेंगे, बॉम्बार्ड जो होंगे आप एक ही बार में होंगे, ऐसा पिछले 2 साल से लग रहा है। आगे फ्यूचर अब 26 क्या होल्ड करता है, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, एक साथ ना आए तो ज्यादा अच्छा है, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन फेयर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको राइट एफर्ट्स मारने जरूरी है। जैसे कि मैम ने भी यहाँ पे जिक्र किया कि अगर आप जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनकी अगर आप देखो कि जो मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट हमारी एक स्टूडेंट ही है ना, लास्ट ईयर आरबीआई में वो सेलेक्ट हुए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर लक्ष्मण। तो जैसे उनका सिलेक्शन अगर हम देखें तो ही क्रैक्ड आरबीआई, ही क्रैक्ड आईआरडीआई, ही क्रैक्ड एसबीआई, आई थिंक आईबीपीएस पीओबी उन्होंने निकाला, कुछ क्लर्क के एग्जाम्स निकाले, बट दैट वाज इन रियलिटी उनका बैंकिंग में वो आई थिंक 3rd अटेम्प्ट था, मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड, रेगुलेटरी एग्जाम्स के रिलेटेड, कि पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में फिर कुछ सक्सेस मिली और शायद तीसरे में उनका पूरा सिलेक्शन, जो मुझे याद आ रहा है मैं अभी। तो बच्चा क्या देखता है, वो सिर्फ सक्सेस स्टोरी देखता है, उसके पीछे के एफर्ट्स नहीं देखता। तो मैं मानता हूं कि हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और आप इस तरह से कर भी सकते हो, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स एज वेल जिन्होंने निकाले हैं, बट उसके पीछे के एफर्ट जानो, क्योंकि उन बच्चों ने राइट मूवमेंट पे स्टार्ट किया। हम क्या करते हैं मैम, हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, जब तक नोटिफिकेशन अपडेट नहीं मिलेगा तैयारी करके क्या करें। इस माइंडसेट से जो है मुझे पर्सनल लेवल पे तो मैम ये लगता है कि यार दिस इज नॉट डन, मतलब ये आप अपने साथ अत्याचार कर रहे हो, आप अपने जो ड्रीम है उसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एब्सोल्युटली सर, ये जो आपने कहा कि अगर आप माइंडसेट ये रख रहे हो कि नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक मुझे पुश नहीं मिलेगा तैयारी का, तो शायद आप राइट माइंडसेट में ही नहीं हो। अगर माइंडसेट ही सही नहीं है तो तैयारी कैसे सही हो सकती है। तो गाइज हम आप लोगों को यहाँ पे ये गाइड करने आए हैं कि 2025 अब बीत रहा है जो सर ने शुरुआत की थी, लेकिन नया साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फिर से ला रहा है। वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अपीयरिंग अपॉर्चुनिटीज ना बन के रह जाएं, रादर वी रियली वांट कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो क्रैक कर पाएं। वो तभी हो पाएगा जब आप पहले क्लैरिटी लाएंगे अपने माइंड में। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सर, इसका मुद्दा ही यही है कि आप क्लैरिटी लाओ, चूज करो कि मुझे किस एग्जाम में अपीयर करना है। वो अभी आपके हाथ में पावर है, अभी है, जब तक आपने तैयारी शुरू नहीं की। जब आप अपीयर कर जाते हो ना, तब वो पावर सामने चली जाती है एग्जामिनेशन के हाथ में कि आप सिलेक्शन देना है कि नहीं उसने। तो आप चूज करो और तैयारी करो। एंड नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है, हम देखते हैं आरबीआई हैज़ बीन जो रिक्रूटमेंट है इतने सालों से चल रहा है, आरबीआई की, नाबार्ड की चल रही है, सेबी ऑन ऑफ हर साल के बाद रिक्रूट करता है, आईआरडीआई ने भी कहा है कि 2027 तक रिक्रूट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। यू डिसाइड आपके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है और फिर उस टॉप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग्स में अपना प्लान बनाओ। ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ी चीज़ होगी इस नए साल की। अपने लिए, खुद के लिए आप एक तोहफा जो ले सकते हैं। हम तो सर आते ही रहेंगे गाइड करने के लिए। और लेकिन सर ऑफ कोर्स मैं भी अगर एस्पिरेंट होती तो मुझे भी ये लगता ना कि अभी ये पेपर है, चलो ये भी भर देती हूँ। और मैं ही नहीं सर, बिकॉज वी हैव बिन थ्रू दैट फेज। तो हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे रहते हैं, यार तू भर देना पेपर, कुछ नहीं होता। भर तो दिया, लेकिन अब उससे अपीयर तो आप होप से ही करते हो, चाहे तैयारी नहीं की है, पर पेपर में जाते हुए आप में होप आ जाता है कि शायद निकल जाए। तो इस माइंडसेट को भी तो डील करना पड़ेगा ना सर। मैम रियलिटी इज दिस कि हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही मोटिवेट होते भी हैं। देखिए अगर आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका, मतलब सपोज आप आरबीआई का फॉर्म फिल कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप उसकी तैयारी भी फिर मतलब उस एफर्ट्स के साथ नहीं मारोगे।
बट द रियलिटी इज कि हम इस एक्सपेक्टेशन का इतना ओवर बर्डन बना लेते हैं, हम कहते हैं ना कि एक डे ड्रीमिंग में लग जाते हैं, रेदर देन पुटिंग द एफर्ट्स ऑन पेन। हम सपने में एफर्ट्स मार रहे होते हैं, मम्मी पापा के लिए घर लेना है, मम्मी पापा को घुमाने ले जाऊंगा, मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाऊंगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। एंड रियली में क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम सब्जेक्ट्स है हमारे, फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रॉब्लम नहीं आती तो एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए, उसे एफर्ट्स मारने आने चाहिए। वो क्या करता है, वो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम चूज किया है टॉप नॉच, हर एग्जाम का एक माइंडसेट है, अगर आप वो माइंडसेट नहीं बिल्ड कर सकते तो ट्रस्ट मी एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करने आया, बट द रियलिटी इज कि एक रियलिटी भी जाननी जरूरी है। हमें क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बना तो वी विल लुक इनटू द चैट जीपीटी, वी विल लुक फॉर सम सोर्स, वी विल ईदर चेंज द फैकल्टी, व्हाट, हम बदलने में लग जाते हैं रेदर देन उस क्वेश्चन को ट्राई करने में, उस एफर्ट्स को, मतलब उस कंसेप्ट को समझने में। एक हमारे में सेलेक्टेड स्टूडेंट थे एडा में, देन नो सॉरी एडा का इंटरव्यू दिया था, देन सॉरी आरबीआई का इंटरव्यू दिया था, एडा में सेलेक्ट हुए, दिनेश हमारे AIR1 थे वो जब अपना सामान पैक कर रहे थे, ही वॉज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू आई थिंक सम अदर प्लेस, तो उन्होंने अपनी एक रूम की एक फ़ोटो भेजी थी, अगर मौका लगा तो आई विल पुट इट ऑन, मेरे पास अगर अवेलेबल हुई तो एक कोने में एक पूरा इतना बड़ा एक टेबल टाइप था, मतलब छोटा सा टेबल स्टैंड, और उस पर उनके पूरे A4 जो शीट्स होती हैं वो पूरी ऊपर तक भरी हुई थी। मैंने यार ये क्या है सर, ये मेरे रफ मटेरियल है जो मैं प्रैक्टिस करता था पिछले 1-1.5 साल का, मैंने इकट्ठा करके रखा था कि एक दिन इस फोटो को मैं अपनी एफर्ट्स देख के जिस दिन सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो वो उसने बोला भी कि जिस दिन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा उस दिन शायद शेयर करने का मौका मिले तो मैं शेयर करूंगा कि यार दिस इज हाउ मच एफर्ट्स आर बीइंग रिक्वायर्ड। हमें आंसर चाहिए सोशल मीडिया पे, आंसर है बुक्स के अंदर, राइट। सिर्फ एक्सपेक्टेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एफर्ट्स मारना पड़ेगा। आपके हाथ में एफर्ट्स हैं, रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स तो किसी के हाथ में भी नहीं है। तो जो हमारे हाथ में हम वो लेके चलते हैं जी। और अगर आप सही टाइम पे स्टार्ट करोगे तो नेचुरली आप ये सोचिए ना, आपका कंपटीशन है कौन। नए बच्चों को लगता है कि यार ठीक है आरबीआई मैं कर लूंगा, बट आप समझो कुछ बच्चा ऐसा है जो 2 साल से शायद आरबीआई का इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं फेज 1 फेज 2 की बात ही नहीं कर रहा। हो सकता है वो 2 साल से इंटरव्यू दे रहा है, और ऐसे बच्चे होते हैं जो फेज 2 शायद हर बार लिख रहा है, 3 बार अटेम्प्ट हो गए, 2 बार अटेम्प्ट हो गए, फेज 1 तो उनके लिए इशू ही नहीं है। अभी वो बच्चा स्टार्ट कर रहा है कि जिसने फेज 1 दिया ही नहीं है। तो आपके सपने तो उनसे फाइट करने के, लेकिन एफर्ट्स, अब आप सोचो वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो आपको 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उतने एफर्ट्स मारने हैं जो कि 3 साल से ज्यादा होने चाहिए। अगर हम देखें कोई भी, अगर मैम सिंपल सी बात है, भगवान अगर किसी को रिवॉर्ड देना चाहेगा तो किसी के 3 साल के एफर्ट्स को देगा या किसी के 2 महीने को देगा। तो द थिंग इज दिस, तो एफर्ट्स पे फोकस रखो रेदर देन कब क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली योर एफर्ट्स विल लीड टू रिजल्ट्स। मैम जी। और ये जो आपने कहा ना सर, इसमें मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूंगी यहाँ पे। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि आपको compete किसके साथ करना है देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले इज यू हैव टू compete विद योर ओन सेल्फ, बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि आपकी खुद की एबिलिटी कितनी है। अंटिल दैट टाइम, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ एज अ फ्रेशर, मैं सोचूं कि मुझे compete करना है उस कैंडिडेट के साथ में, जैसे आपने कहा जो 2 साल से पेपर दे रहा है, तो पहले ही मैं डिमोटिवेटेड हो सकती हूँ। गिवन इफ आई डोंट नो माई स्ट्रेंथ, अगर मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस सब्जेक्ट में मैं कितनी वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं कितनी अच्छी हूँ, अगर वो एनालिसिस मैंने कर रखा है ना सर, तो फिर मुझे वो डर अपने आप कम हो जाएगा। अपना एनालिसिस किया नहीं है और कंपैरिजन हम हमेशा करने शुरू हो जाते हैं दूसरों से। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि मुझे किस में अपीयर करना है, उसके बाद अपना एनालिसिस करना चाहिए, एंड वी आर देयर, मेंटोर्स हैं, हम आपको दिशा दिखाएंगे, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, हम हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे सर ने कहा, हाथ आपने चलाना है, वो पेन आपका चलेगा, कीबोर्ड पे टाइपिंग आपकी होगी, दिमाग में याद रहा या नहीं रहा वो ऑनेस्टली तो सर वही जान सकते हैं ना जो प्रिपेयर कर रही है। तो वी हैव गॉट योर बैक, वी आर देयर विद यू। हम तो एक दूसरे को भी मोटिवेट करने के लिए यही कहते हैं कि अरे हो जाएगा सर। हम कई बार ऐसा होता है, वीर सर के पास इतने लेक्चर्स होंगे, मैराथन्स होंगे, मेरे पास इतना होगा, हम एक दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अरे सर हो जाएगा, अरे मैम हो जाएगा। नहीं सर मैम ये तो है ही। और मैम देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे अभी 2 दिन पहले ही एक बच्ची का फ़ोन आया कि भैया आई एम सेलेक्टेड इन SBI एंड शुड आई रिजाइन फ्रॉम सम प्राइवेट फर्म। शी वॉज वर्किंग आई थिंक Big 4 की कोई कंपनी थी। तो मैंने कहा देख बेटा, मैं SBI की एडवांटेज बता सकता हूँ, मैं
प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेज बता सकता हूँ और एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ। हम्म, मैं ये नहीं बोल सकता कि तू रिजाइन करके ये कर ले या एसबीआई छोड़ के ये कर ले, या इट्स लाइक इट इज द रोड दैट यू हैव टू ट्रेवल। हम सिर्फ रोड दिखा सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स यू हैव टू ट्रेवल दैट रोड। हाँ, जैसे मैं हमने बोला, जैसे हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको राइट कंटेंट दे सकते हैं, गाइडेंस देने की कोशिश कर सकते हैं, पर देखिए एफर्ट्स आपको मार रहे हैं। अल्टीमेटली आपके एफर्ट्स ही आपको रिजल्ट तक लेके जाते हैं। तो चलिए मैम, आई थिंक डिस्कशन बहुत सीरियस हो गया है। हाँ, थोड़ा सा ले जाते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि एक आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि 2026 में नोटिफिकेशन से ही स्टार्ट हुआ था, तो वहीं से बात करते हैं मैम कि 26 में क्या क्या नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो मैम थोड़ा सा अगर गाइड करें। जी, तो सबसे पहले जो हम नोटिफिकेशन की जब बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस नोटिफिकेशन, और ये पेपर तो होना ही है। तो आरबीआई ग्रेड बी हमें देखने को मिलेगा, नाबार्ड ग्रेड ए हमें देखने को मिलेगा, इरिडाई ग्रेड ए हमें देखने को मिलेगा, और शायद आरबीआई नाबार्ड से पहले देखने को मिलेगा। इनके अलावा आईएफएससीए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीएफआरडीए का जो एग्जाम रहता है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट की लाइंस में इन दो एग्जाम्स को डाला है कि इट माइट टेक प्लेस और माइट नॉट। एंड सेबी तो भी जनवरी में ही इनका फेज 1 है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट सेबी अगले साल वाला, बट दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज। इसके अलावा हमने देखा यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम भी है जो ईओएओ पोस्ट के लिए हो रहा है, और ईएसआईसी का भी एग्जाम आ रहा है। तो ऐसे ऑप्शंस रहेंगे काफ़ी सारे। मैं ये कहूँगी कि आप इनके अलावा सर आप ऑप्शंस अगर और आपको कोई माइंड में आ रहा हो कि लग रहा है कि और भी हो सकते हैं। मैम जैसे अभी मैं अपनी सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो नहीं बोलूँगा, जो मार्केट में सोर्सेज चल रहे हैं जी। उन्हीं के अकॉर्डिंग बोलूँगा। आई हैवंट कन्फर्म्ड इट फ्रॉम एनीवेयर। वैसे भी इस तरह के अपडेट्स में मुझे समझ नहीं आते। पहले मज़ा आता था कि यार देखो अपडेट्स देने में मज़ा आता था, लेकिन अपडेट्स का क्या यूज़ है। जी। अल्टीमेटली जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, जिसका जो सपना है वो स्टार्ट कर चुका होगा, हम्म, वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा। और जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है वो एक कहते हैं ना कि मैम अपना भगवान भरोसे कि यार जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी तब। तो एक वैकेंसी और है जिसके बारे में आप आरबीआई में अगर एंट्री चाहते हैं तो आई थिंक असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी विद गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसी में भी लास्ट ईयर एक चेंज देखने को मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा वैकेंसी का नंबर भी डाउन हुआ कि यार वी विल बी रिक्रूटिंग मोर एट दिस लोअर लेवल। असिस्टेंट। तो मे भी हो सकता है ग्रेड बी के साथ साथ हमें एक ही वैकेंसी भी फ्यूचर में देखने को मिल जाए, मतलब 26 में। तो अच्छी बात होगी अगर ए आएगा तो वैकेंसी ज़्यादा हो जाएंगी। देन इसके अलावा अगर आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर की एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो हम कैटर करते हैं। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं नेचुरली स्पेशलाइजेशंस वगैरह लगते हैं, एमबीए फाइनेंस, एचआर एंड आईटी वगैरह। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो 26 में बहुत सारी आने वाली है। आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखोगे तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बट अल्टीमेटली बॉल अगेन वहीं घूम फिर के आ जाती है कि यार वैकेंसी आएगी, आके चली जाएगी, बट सिंपल सी बात है क्या वो आपको लेके जाएगी, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो ये जो इतने नंबर ऑफ एग्जाम्स हमने अभी गिनवाए हैं वो इसलिए बताए हैं आपको कि ये आने वाले हैं। अब इनको निकालने की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साल बस बीत चुका है। बीत चुका है। आ चुके हो आप नए साल में, और बहुत सारी शुभकामनाएं देने तो हम आए ही थे खैर इस सेशन में, टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स। मे यू बी एबल टू डिसाइड द राइट पाथ फॉर यू, जिसपे चलने के लिए हम आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं कैंडिडेट्स के मन में रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन कि मैं दूं या नहीं दूं, कौन से बेस्ट एग्जामिनेशन है, तो इस तरह के सवाल अगर कमेंट डाउन कर देंगे स्टूडेंट्स तो वी वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज। मे बी हम उस पर फिर एक सेशन लेकर आएँ। तो आप अपने बहुत सारे जो भी सवाल आपके मन में आते हैं जस्ट कमेंट डाउन बिलो। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन, द एग्जामिनेशन, कंपैटिबिलिटी कौन सी है, कौन सा पहले आएगा, कुछ भी आपके मन में है तो हम ज़रूर सर एक डिस्कशन और कर लेंगे। मैम देखिए, जैसे मैम ने बताया, देखो दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमारे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं। मैम का ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, मैम आप लोग के साथ शेयर करती हैं, मेरा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। लेकिन क्या होता है टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे हमको इतने मैसेजेस आते हैं कि पहले तो हमें अपने पेड स्टूडेंट्स की क्वेरीज एड्रेस करनी होती है। देखो वो हमारी नेचुरल प्रायोरिटी होती है। देन बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हमें, जो हमारे स्टूडेंट मतलब दे ज्वाइंड अस थ्रू यूट्यूब और एनीथिंग, वो हमसे बहुत गाइडेंस वगैरह के रिगार्डिंग, सोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो वी आर ओपन फॉर दैट। लेकिन क्या है, सारी क्वेरीज एड्रेस नहीं हो सकती। ह्यूमनली इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस। अगर आप देखो डेली बेसिस पे 60-70 क्वेरीज अगर मैं एड्रेस करूँ, एक क्वेरी में कम से कम 2-4 मिनट में और थोड़ा सा डिस्कशन हो गया तो निकल जाते हैं। तो लगभग 2-2.5 घंटे
मिनिमम डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, तो ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हाँ, मैम ने जैसे ये बताया, देखो दोस्तों, कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, या फिर आप सिंपल एक मतलब एक हमारे लिए भी एक आइडिया हो जाएगा कि यार अगर इस तरह के डिस्कशंस आप चाहते हो तो वी विल कम अप विद अ न्यू सीरीज। मतलब उसका अभी हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, बट वी विल कम अप न्यू सीरीज, डेडिकेटेड सीरीज, जो मेंटोरशिप आपको पेड में मिलती है बहुत सारे कोर्सेज में, वो हम आपको फॉर फ्री यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे, मैम, मैं, हमारी टीम। ठीक है, तो बस देखो क्या होता है, सिंपल सा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का, और अड्डा इज बेसिकली द नेम फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो हम यहाँ पे आपकी अफोर्डेबल चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे कोर्सेज हो, हम बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मोरोवर अगर आपको फ्री गाइडेंस भी चाहिए तो भाई देखो, यू कैन रीच आउट टू अस। लेकिन जैसा मैम ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कोई डेडिकेटेड सीरीज हो जिसमें आपको वीकली मेंटोरशिप मिले, और ये मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टिसिपेशन आया तो हम अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करके डेफिनेटली एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट के डाउट्स हैं उसके एक्सपर्ट्स आपसे ज़रूर मिलेंगे यूट्यूब पे फॉर फ्री। यू जस्ट नीड टू कमेंट। हम क्या कमेंट रखें? कमेंट मुझे तो लगता है कि अपने दिल की बात ही रखो, दिल की जो बात भी रखें। चाहते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या सीरीज चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट की चाहिए, जिस सब्जेक्ट लिखो, की, वो या भी मैम एक कर जरूर सकते हैं, लिखो। आप सिंपली एक कमेंट लिख सकते हैं, वी नीड मेंटरशिप गाइडेंस। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग वी विल कम अप विद अ डेडिकेटेड प्लान ऑन यूट्यूब। ठीक है, कोई पेड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में रिजॉल्व किया जाएगा। बस पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करके रखो। मैम कुछ जी। ऐड करेंगे? तो बस इसके साथ ही हम अपना सेशन खत्म करना चाहेंगे। हमने कोशिश की है आपको सही रास्ता दिखाने की, सही मोटिवेशन देने की। बाकी वो तो हम आपके साथ रहेंगे ही, irrespective of your comments, but we would be happy to bring more such sessions. Waiting for your comments, guys. Thank you.